मौजूदा हालात में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि था नाज ए ज़मीं तुझे सड़क लंबी अपनी होने का, था नाज ए ज़मीं तुझे सड़क लंबी अपनी होने का, गरीब बेसहारा मजबूर मज़दूर ने तुझे पैदल ही नाप दिया। अमृत विचार के दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद। कोरोना काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले नाम प्रवासी मज़दूरों का आएगा। जिस तरह से पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं, उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जा रहा है, वैसे प्रवासी मज़दूरों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर तपतपाती धूप में अपने घरों को पैदल ही सैकड़ों मीलों का सफ़र तय कर अपने घर जाने को मजबूर हैं। कोरोना काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली नस्लें प्रशासन से, सरकार से, सत्ता से, पक्ष से, विपक्ष से सबसे ये सवाल पूछेंगी कि आपने प्रवासी मज़दूरों के लिए क्या किया था। सवाल पूछेंगी सत्ता की गलियारों में बैठे राजनेताओं से, और सवाल पूछेंगी विपक्ष से, जो अपनी मर्जी से लामबंद होकर महागठबंधन बना लेती हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए दो शब्द नहीं कहती। देखिए मुरादाबाद से मेरी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के काल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में पहला नाम प्रवासी मजदूरों का आएगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली नस्लें सवाल करेंगी सत्ता की गलियारों में बैठे उन राजनेताओं से जिन्होंने अमीरों के बच्चों को तो एयर कंडीशन बसों से उनके राज्य, उनके शहर और उनके घर तक पहुंचा दिया, लेकिन गरीब के लिए कोई इंतजाम न कर सके। इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली नस्लें सवाल विपक्ष से भी करेंगी कि चुनाव के वक्त लामबंद होकर महागठबंधन कर एक होने वाली राजनीतिक पार्टियां उस वक्त लामबंद होकर सत्ता में बैठी सरकार से सवाल क्यों न कर सकी, क्यों आगे आकर गरीब बेसहारा मजबूर मजदूर के लिए आवाज नहीं उठाई। आने वाली नस्लें सवाल करेंगी पक्ष से भी और विपक्ष से भी कि क्यों उनको सैकड़ों मीलों का सफर पैदल ही तय करने वाले प्रवासी मजदूर दिखाई नहीं दिए, क्यों उन्हें थक हार कर गफलत की नींद सोने वाले ट्रेन से कटे हुए मजदूर दिखाई नहीं दिए, क्यों रास्ते में ही दम तोड़ देने वाले मासूम दिखाई नहीं दिए। इतिहास लिखा जाएगा तो पंजाब से 8 बच्चों के साथ परिवार संग 4 दिन लगातार भूखे प्यासे तपती धूप में सफर तय कर मुरादाबाद पहुंचने वाला उमेश का परिवार भी याद रखेगा कि कितनी मुसीबत और परेशानी के बाद मुरादाबाद पहुंचा था। और न जाने उमेश जैसे कितने प्रवासी मजदूर हैं जो सैकड़ों मीलों का सफर पैदल ही तय कर अपने घर जाने को मजबूर हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य रोजी रोटी की तलाश में काम करने पहुंचे प्रवासी मजदूरों को अब कोई चाहत नहीं। कहते हैं कि किसी तरह सही सलामत घरों को पहुंच जाएं, उसके बाद रूखी सूखी खाएंगे, लेकिन अपने शहरों में अपनों के बीच रहेंगे। जी उमेश जी साहब, पंजाब से आ रहे हैं सर। पैदल ही आए, पंजाब से पैदल ही आए। वहाँ की शासन प्रशासन कोई भी अधिकारी भी सुनने को नहीं है। 10 दिन हो गए सर, क्या डीसी दफ्तर जाओ, डीसी दफ्तर से बोले पास बनेगा, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया सर, कुछ नहीं सर। एक भी बार राशन भी नहीं मिल पाया हम लोगों को। खाने पीने का सर जब तक हम पे जितना था उतना खा पी लिया, उसके बाद बच्चे भूखे मरने लगे, दूध बूध नहीं मिल पा रहा, फिर उसके बाद हम पैदल ही निकल पाए सर। बच्चे सर 8 बच्चे हैं और 8 भी बड़े लोग हैं सर। पैदल आ रहे हैं बस, कोई नहीं। 2-3 जगह नहीं वापस भी कर दिए पुलिस प्रशासन ने, पर हमने हार नहीं मानी सर। खेतों द्वारा ये जरिए निकल के आए थे जी। हमको सर भैजो ही जाना है। भैजोई का सर यहाँ से कम बड़ होगा, ज़्यादा तो होगा तो 70-80 किलोमीटर का सफ़र और होगा भी
4 दिन लगे जी। है जी, हमने आराम किया था जी, वहाँ जानी जी सहारनपुर से आगे बागलपुर पड़ता है, वहाँ पे किया था। यार ये पंजाब से बड़े बेहतर यूपी की व्यवस्था लगी, क्योंकि यूपी के प्रशासन ने ज़्यादा हमको रोक टोक नहीं किया और सवारी भी प्राइवेट जैसे वाहन किया उन्होंने दिलवाया हमको। खाने पीने की व्यवस्था सर अभी तक तो मैं यहाँ पे मिल पाया है मुरादाबाद आके, बाकी तो बीच में कोई खाने ऊने का व्यवस्था नहीं। सहारनपुर के गांव के लोगों ने मकर खाना उना खिलाया, सुलाया, बैठाया। हाँ जी, परिवार के साथ। परिवार से सर 1 साल हो गई सर जी। ऐसे होगा तो क्या करेंगे पंजाब जाके, जब शासन प्रशासन कुछ सुनता ही नहीं तो जाने से फायदा ही क्या है। नहीं जी, अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं जी। अरे सर बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है, बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल पड़ गया था सर। जब वहाँ की शासन ने बिल्कुल ही कोई कैसा भी नहीं सुन पा रही है तो क्या करते सर, बच्चे भूखे मर रहे थे, कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। इस चक्कर से सर पैदल ही रास्ता कर रहे हैं, क्या करें। नहीं सर, इसको तो कोई हम क्या, हमारे सर बच्चे भी नहीं भूल पाएंगे इस बच्चे को।